हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और बताइए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। फिर अपनी हम क्लास को स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से आ जाइए क्लास में और बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। शाबाश, वेरी गुड। मैम, कुछ लोगों को कहना है कि पेपर अगस्त तक हो जाएगा, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? ये कितना सही है? देखिए राव साहब, हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी बीच में एकदम की सुगबुगाहट उठी हुई थी ना, गवर्नमेंट में और आयोग के बीच में जो सामंजस्य बैठा हुआ था, उसे देखकर तो लग रहा था कि हाँ अगस्त में हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से ढीला पड़ गया है, अब कोई सुगबुगाहट समझ में नहीं आ रही है, ना कोई थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि अब कुछ भी हो रहा है। अंदर ही अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीद लगा सकते हैं 50% चांस हो सकते हैं कि आपके अगस्त में एग्जाम हो जाए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि हम लोगों के सामने कुछ और दिखाया जा रहा हो, अंदर कुछ और चल रहा हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। अगस्त तक 50% मान के चलिए हो सकता है एग्जाम। ठीक है। हाँ, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड। मैम जी कहाँ हैं आप ही के सामने बैठे हैं, आ जाओ जल्दी से। हम्म। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज तो सही है ना? आ रही है ना सभी तक? चलिए, तो आज आपका चौथा मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 मॉडल पेपर दो दो दिन में कंप्लीट करके पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज आपका चौथा मॉडल पेपर है, तो जल्दी से रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी हम क्लास को। ठीक है। हाँ, ये बीपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में घूम घूम के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सभी को आंसर करना है। चलिए, पूछा गया है कौन से पश्चिमी चलो, पूछा जा रहा है कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है। बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों को करना है। और कला अनुकरण है, सत्य से दोहरी दूर रहती है, इसका आंसर एकदम सही आप लोग बता रहे हैं। चलिए, हाँ देखिए, क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ जाए करें। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। प्लेटो, जिसने जिसने आंसर दिया है ना, उसका एकदम सही आंसर है। ठीक है। अच्छा बताइए, प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे, और प्लेटो के जो शिष्य थे वो कौन थे, ये आपको बताना है फटाफट से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए प्लेटो जो है वो कौन है, याद रखना है। कौन है ये प्लेटो? आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं, सूपा करके याद कर लो। क्या? सूपा। सू से हो जाएगा सुकरात, पा से हो जाएगा प्लेटो, बड़ा आकर जो डंडा लगा है इससे हो जाएगा अरस्तु। मतलब सुकरात का जो शिष्य था वो कौन था? प्लेटो था। प्लेटो का जो शिष्य था वो कौन था? अरस्तु था। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए कौन से पाउडर का यूज करते हैं। बताइए, कांच की सफाई करने के लिए कौन से पाउडर का यूज होता है? नमक, कार्बन, चीनी, सुहागा। हाँ, दूसरे नंबर पे आ जाओ फटाफट से। क्या होगा कांच की सफाई करने के लिए किसका यूज होता है? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर दिया है, सुहागा एकदम सही आंसर दिया है। और एक चीज याद रखना, जब हम एल्यूमिनियम की सफाई करते हैं ना, तो उसमें हम नमक का यूज करते हैं। किसमें? एल्यूमिनियम की सफाई के लिए हम नमक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया है निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है। बताइए, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र जो है वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। हम्म, वेरी गुड।
फैशन, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया है, फैशन टेक्निक, एकदम सही आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है ललित कला जो है ये किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो सभी लोग जानते हैं चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य, इन सब के काम में ये करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है चिकनकारी का संबंध किससे होता है, चित्रकला, वास्तुकला, पाक कला, गृह शिक्षा, बताइए चिकनकारी का संबंध किससे है, बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। चौथे नंबर पे फटाफट से करिए। तो सभी लोग जानते हैं वस्त्र, साड़ियां बहुत चली हुई थी ना बीच में, चिकन वाली, है ना, तो वस्त्र कला से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत भवन कौन से शहर में है, छापो जल्दी से। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टू द फैक्ट हैं। इसके प्रथम निदेशक कौन थे, छाप देना साथ में। भारत भवन की बात हो रही है, कहां पर है, एक सभी जानते हैं, भोपाल में है। बताओ जल्दी से, इसको स्थापित कब किया जाता है, बताओ जल्दी से। निदेशक भी नहीं अभी तक बताया आप लोगों ने। स्थापित कब किया जाता है पगलुओं, बताओ। हाँ, जे स्वामीनाथन, बिल्कुल सही है, जे स्वामीनाथन इसके पहले निदेशक थे। आ गया है आंसर, 1982 में स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात। आगे, फोटो की कतरन से बना जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है, एक होता है फोटो की कतरन से, एक होता है कागज की कतरन से। पहले फोटो की कतरन से बताना है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। हाँ देखिए, पूछा जा रहा है फोटो की कतरन से, तो पहले आप लोग कागज की कतरन याद करो। कागज की कतरन से जो बनाया जाता है ना, कागज कहाँ दिया है, ये कोलाज दिया है, का से कागज हो जाएगा, का से कोलाज हो जाएगा। ठीक है, और अब जो बचा मोन्टास, ये जो है ना, ये फोटो की कतरन से बनाया जाता है, दूसरे नंबर पे ये आपको सही हो जाएगा मोन्टास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, का से कागज, का से कोलाज। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर कौन से रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। सातवें नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, बताइए क्या होगा इसका, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी को हम एप्सन भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम एप्सन बोलते हैं। ठीक है, एप्सन दे दे तो याद रखना। ठीक, चलो आगे आठवें नंबर पे आते हैं फटाफट से। भारत की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन है, बताइए, साथ में यहीं पर बता दो, ये तो महिला राज्यपाल पूछी गई है, यही साथ में बता दो मुख्यमंत्री महिला कौन है सबसे पहली, बताइए, सभी लोग बताएंगे। पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तब क्या होगा, पहले इसका आंसर दीजिए, राज्यपाल का। राज्यपाल अगर पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री पूछा है तो सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। और राज्यपाल अगर पूछ ले कब की बात है, ये तो 1949 की बात है, कब की, 1949 की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो निर्मला किसने लिखा है, बताओ, निर्मला, करबला, गोदान, गबन, ये सब किसके हैं, सभी को बताना है एक साथ। नौवें नंबर पे, शाबाश, वेरी गुड, नौवें नंबर पे आ जाइए, सभी लोग करेंगे एक साथ। तो याद रखना, निर्मला, करबला, गोदान, गबन और रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब किसके हैं, प्रेमचंद के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है, बताइए। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। और इसका साथ में बता देना पहला अध्यक्ष कौन था। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो स्थापना होती है कब होती है, पहले तो यही आंसर करते हैं 1962 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको, बताइए। पहला अध्यक्ष यहाँ पर किसको बनाया गया था, पता है किसी को, और क्लास को शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सका करें। संपूर्णानंद, राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। आगे, डोगरा आर्ट गैलरी पूछी गई है, कहां पर है, बताइए, डोगरा आर्ट गैलरी कहां पर है, फटाफट से बताइए। और इसकी स्थापना कब होती है, पता है किसी को, डोगरा आर्ट गैलरी की स्थापना कब होती है, साथ में बताना है आपको। 11वें पे आइए, 11वें, हाँ 11वां नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, आपका क्या हो जाएगा, जम्मू, एकदम सही आंसर दिया है। अच्छा, स्थापना कब होती है ये नहीं बताया अभी तक किसी ने, बताओ जल्दी से कब होती है इसकी स्थापना। अरे पगलू, जम्मू में तो है ही,
1954 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। ठीक है, चलो सेरीग्राफ जो टेक्निक है ये किसका नाम है बताइए। सेरीग्राफ सभी लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, सेरीग्राफ टेक्निक किसका नाम है बताइए। शाबाश, 12वें का बिल्कुल सही है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी को पता है पोरस अरे सॉरी, पोरस सरफेस प्रिंटिंग भी बोलते हैं इसको, ये भी पूछा जाता है। क्या क्या बोलते हैं, पोरस सरफेस प्रिंटिंग भी इसी को बोलते हैं, आपको याद रखना है सेरीग्राफ को ही। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे दिया गया है अश्व किसका वाहन है बताइए। यम, वरुण, इंद्र, वायु। 13वें नंबर पे आइए, क्या होगा, वायु, सॉरी अश्व किसका वाहन है ये आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपका, वायु का देवता है। ठीक है, याद रखना है, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर दिया गया है रॉक गार्डन चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है बताइए। 14 नंबर पे आओ, कहां पर है सभी को पता होगा, अभी 2 दिन पहले ही पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्या होगा बताइए। 14 नंबर पे आ जाओ, बिल्कुल वेरी गुड, चार्ल्स कोरिया एकदम सही आंसर दे रहे हैं। अरे पागलो, रॉक गार्डन इधर पे पूछा गया है, चार्ल्स कोरिया नहीं होगा, नेकचंद बिल्कुल सही है। क्या होगा, ये दिया है नेकचंद। अच्छा, चार्ल्स कोरिया ने क्या बनाया है बताओ जल्दी से, भारत भवन बनाया है, क्या बनाया है बताओ जल्दी से चार्ल्स कोरिया ने, फटाफट से। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है पटुआ चित्र कहां से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। हाँ वेरी गुड, शाबाश रंजना जी, शाबाश। चलिए 15 नंबर पे आइए, क्या होगा, सी 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 सी, बिल्कुल सही आंसर है, कालीघाट एकदम सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दिया है जख्म, सभी लोग बताएंगे, जख्म की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। वुंड्स श्रृंखला किसकी है, सोमनाथोर, एकदम राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है, ऑप्शन डी सोमनाथोर इसका सही हो जाएगा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, दिया है कटरा, मथुरा से प्राप्त बैठे हुए जो बुद्ध की मूर्ति मिली है वो कौन से वंश की मिली हुई है बताइए, बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही है, कुषाण काल की। ठीक है, शुंग नहीं लगाना है, कुषाण काल की है, और इसको रखा क्या बोलते हैं, कौन सी शैली में बनाया गया है, मथुरा शैली में बनाया गया है। ठीक है, आज पानी बरस गया है ना, तो ढेर भर की छिपकली निकली है बाहर। चलो बताइए क्या होगा, निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों से सुमेलित करना है, क्या होगा 18 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मथुरा में कुषाण काल ही था। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा 18 नंबर पे। और देखिए क्लास को शेयर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सका करें। बताइए इसको मिलान करिए फटाफट से, क्या होगा इसका, शोर मंदिर कहाँ है, सभी को पता है, महाबलीपुरम इसका सही होगा, है ना। दूसरा आता है राजरानी मंदिर, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका, राजरानी मंदिर तो सभी जानते हैं, भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साचिया माता मंदिर दिया गया है, ये भी सभी जानते हैं, ओशियन हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, सभी लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना, तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर हो जाएगा। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, चले आगे, चले आगे लीजिए, इसका मिलान करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सभी लोग करिए आंसर फटाफट से, शाबाश। तो सभी लोगों को पता है पद्म पहाड़ी जो पेंटिंग है वो कौन से नंबर की गुफा में है, पहली नंबर की गुफा में है, किसमें, पहले नंबर में है। विदुर पंडित जातक की कथा जो है ये किसमें है, ये भी सभी जानते हैं, विदुर पंडित दू लगा है ना इसमें, 2 नंबर की गुफा में है। ठीक है, वेशांतर में भी हमने आपको बताया था, बीच में सा आ रहा है, मतलब 17 नंबर की गुफा में है। ठीक है, चैत्य हॉल जो है वो 19 है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए शाबाश, वेरी गुड। हाँ चलिए 20 नंबर पे आते हैं, दिया गया है दिल्ली के प्राचीन शहरों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है, बताइए। अच्छा इसको कोई बता सकता है कि इन सबको किसने बसाया था, ये जो दिया है सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना है, फिरोजाबाद, इनकी जो स्थापना की हुई है, स्थापना नहीं बसाया गया है, इन नगरों को बसाया गया है, वो किसने बसाया है बताइए। कोई बता सकता है सीरी को किसने बसाया बताइए।
पहले तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो सीरी की बात करेंगे ना तो अलाउद्दीन खिलजी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बसाया था। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद को किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, स्थापित किया था। तीसरे नंबर पे आता है जहांपनाह नगर, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? जहांपनाह, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर दिया है फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद से तो पता है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, है ना? तो आपको क्या हो जाएगा? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इस तरह से आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भारतीय कला में हर्मिका शब्द जो है ये कौन सी विधा से संबंधित है? बताइए, हर्मिका शब्द किससे संबंधित है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। बताइए क्या होगा 21 नंबर पे? बिल्कुल, तो ये एक तरह का स्तूप में आएगा, स्तूप स्थापत्य में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अमृत की कला कौन से देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो हम बार बार बता चुके हैं कि मरे कटे की, कुछ भी पूछ ले, भूत परितन वाली, ये सब कहां पे आती है? आपकी मिस्र की कला में आती है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखा में रंग की जो शक्ति होती है, पूछा गया है रेखा में रंग की शक्ति होती है, ये कोटेशन किसने कहा है? लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, ये कोटेशन किसका है? 23 नंबर पे आपको बताना है। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, बताइए क्या होगा? 23 नंबर पे आ जाओ, 23 नंबर पे, 22 नहीं, 22 हो गया। तो किसने कहा है ये? बताओ जल्दी से। पाल गोंग ने कहा है। किसने कहा है? पाल गोंग ने कहा है। बिल्कुल सही है, ये गोया लिख गया है इधर पे, गोंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है ब्लू न्यूड, इसकी चित्रकारी किसने की है? बताइए, पाल गोंग ने, सोरा ने, जॉर्ज सोरा ने, या फिर एंडी वारहोल ने, हेनरी माथिस ने? बताइए 24 नंबर पे क्या होगा? ब्लू न्यूड। और न्यूड के बारे में आप सभी जानते हैं, हेनरी माथिस इसके लिए बहुत फेमस है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ में मिट्टी को मिश्रित किया हुआ है? 25 नंबर पे आ जाओ दौड़ लगा के। काम करते हैं। हेलो, आ गया? सही है। उड़ गए थे नेटवर्क। हाँ अब सही है। बताया ना कि आज पानी बरस गया है, खूब बिजली बिजली खूब दम से तड़क गई है, और उसका असर हम लोगों की क्लास में समझ में आ रहा है कि हाँ अब लग रहा है कि हाँ बिजली कड़की थी। चलिए 25 नंबर पे आ जाइए। हाँ अब सही है, अब आ गया। बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया ये। चलिए 26 नंबर, 25 नंबर पे आ जाइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फटाफट से? हाँ चलिए अब आंसर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, बीच में गाड़ी रुक गई थी, अब सही आ गई। ठीक है, हाँ श्रीलंका। अब श्रीलंका में बैठे हैं आप, कहाँ भेज दे बारिश यहाँ। चलो, मैंडोलिन एंड गिटार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल चित्र के साथ मिट्टी को यहाँ पर इन्होंने मिश्रित किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? बताइए, एंटी आर्ट शब्दावली पूछी गई है। आ जाओ जल्दी से 26 नंबर पे फटाफट से। आप कहाँ से हो मैम? हम यूपी से हैं, अपने भारत से हैं, और आप श्रीलंका से हैं। ठीक है, 26 पे आ जाइए फटाफट से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एंटी आर्ट जो शब्दावली है इसके निर्माता कौन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 26 नंबर पे? सभी लोग आ जाओ जल्दी से अब फटाफट से। क्या होगा राइट आंसर? मार्शल दुनशा, एकदम राइट आंसर दिया है आपने, मार्शल दुनशा इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दिया है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है, बताइए 27 नंबर पे। द सेंट मैथ्यू बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। और इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैरावेजियो, एकदम सही है। बरोक शैली एकदम सही आंसर हो जाएगा कैरावेजियो, ठीक है। हाँ, कौन सी शैली से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, बरोक शैली से, ठीक है। आगे, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है, फटाफट से आंसर पे आ जाओ, टाइम बहुत बर्बाद हो गया, जल्दी से आ जाओ, पूरे क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं आज, हो पाए। हाँ, श्रीलंका से आए हैं, अपने यूपी से ही है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो 28 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा राइट आंसर, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, और हमने बताया था आपको, पढ़ने वाली थी उधर पे, है ना, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा पिकासो। आगे दिया है उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित रखता है, बताइए किरणवाद से संबंधित कलाकार आपसे पूछा गया है 29 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोगों को करना है एक साथ, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। बिल्कुल सही है, लारियानो, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है, बताओ, दादा की बात आ रही है, फटाफट से, क्या होगा दादा में, बताइए। मैक्स अर्नस्ट, बिल्कुल सही आंसर, मैक्स अर्नस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अर्नस्ट लिखा हुआ है, क्या है, मैक्स अर्नस्ट, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है, बताएंगे सभी लोग, भूदृश्य चित्रकार आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर, बताइए। भूदृश्य चित्रकार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोरो, कौन है, कोरो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरो इसका सही हो जाएगा, ठीक। दिया है एमिल नॉल्डे, ये किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है, बताइए 32 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे एक साथ, क्या हो जाएगा, एमिल नॉल्डे की बात हो रही है, शाबाश। और देखिए ये क्लास डेली आपकी शाम को 8 बजे चलती है, ठीक है, डेली आप लोगों को जुड़ना है, बताइए इसका क्या होगा, बिल्कुल जर्मन अभिव्यंजनावाद इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है यंग वुमेन विद अ वाटर जग, इसको किसने चित्रित किया हुआ है, जॉन वर्मियर, मीरो, फ्रेंच हॉल्स, पीटर पॉल रूबेंस, 33 नंबर पे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका जॉन वर्मियर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जॉन वर्मियर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया हुआ है आइडियल्स ऑफ ईस्ट, ये किस कलाकार की पुस्तक है, आइडियल्स ऑफ ईस्ट ये किस कलाकार की पुस्तक है, ये आपको बताना है। 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे भी होती है क्लास, आपको जुड़ना है, ठीक है। हाँ चलिए इसको बताइए क्या होगा 34 नंबर पे, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ओकाकुरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरी श्रेणी का डिब्बा, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट, ये कृति का चित्रकार कौन है, आज आपकी कृतियां ज्यादा आ रही है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 35 नंबर पे। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कौन है, तो दोमी है, ठीक है, तीसरे नंबर की श्रेणी में 2 लोग बैठे हैं, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म कहां पर होता है, ये बताना है आपको, 36 नंबर पे आइए। कब होता है, पहली बात तो याद रखना कब होता है, 1881 में इसका जन्म होता है, कहां, कहां, स्पेन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर होता है, स्पेन के मलागा गांव में होता है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब इनको इनको लगाना है क्रम से, तो खैर आप लोग केवल जन्म याद रख लो, जितने दिए हैं ना इनके केवल जन्म याद कर लो, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना है, जन्म से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, फटाफट से। हाँ, एक मलागा गांव में, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए 37 नंबर की हम बात करते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, लगाओ जल्दी से, क्या हो सकता है इसका। देखिए हम लोग पहले मिलाते हैं, ठीक है, तो देखिए रेम्ब्रा की बात आ रही है, रेम्ब्रा का जो जन्म होता है कब होता है, 1606 में होता है, याद रखना है, ये जितने दिए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, इनका याद कर लीजिए, ठीक है। क्या हो, गोया का 1746 में होता है, कब होता है, 1746 में होता है। जेम्स एंसौर की बात करें तो 1860 में होता है, इसका कब होता है, 1860 में होता है। और जो एडवर्ड हूपर है इसका 82 में होता है, 1882 में होता है, इसका ना भी याद रहे तो चल जाएगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 2 दिए हैं रैम्ब्रा और गोया, इनका याद रखिएगा, 1606 और 1746, ठीक है, इनके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट, ये अर्नस्ट लिखा है, ठीक है, इनका जन्म कौन से देश में होता है, बताइए। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही बताना है,
38 नंबर पे, बताइए। शाबाश, वेरी गुड। 38 का आइए, मैक्स अर्नस्ट का जन्म पूछा गया है, कहां पर होता है? तो जर्मनी में होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है वर्जिन ऑफ रॉक्स, बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। वर्जिन ऑफ रॉक्स पूछा गया है 40 नंबर पे, सॉरी 39 नंबर पे वर्जिन ऑफ रॉक्स पूछा गया है, मैडोना ऑफ द रॉक्स, बताइए क्या होगा। बिल्कुल, तो इसको किसने बनाया है, याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है। इस कलाकार की पहचान करना है, क्या है इसका राइट आंसर? लियोनार्डो। क्या हो जाएगा? लियोनार्डो विंची इसका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर दिया है 1501 से 4 के बीच का संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति कौन सी है, बताइए। 40 नंबर पे आ जाओ दौड़ लगा के, क्या होगा? हाँ हाँ, सब करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। 40 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, सभी लोगों के आंसर बढ़िया आ रहे हैं। चलिए, किस गिरजा में सर्वप्रथम बटरस का प्रयोग हुआ है, बताइए। किस गिरजा में सबसे पहले बटरस का प्रयोग हुआ है, सभी लोग बताएंगे। और देखिए, इसके पहले हमने काफी सारे मॉडल पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़े हैं ना तो प्लेलिस्ट बना दी है, उनमें जाकर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, 41 का क्या होगा, फटाफट से करेंगे आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सेंट बसील का गिरजा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? आगे दिया है पुनर्जागरण कला कौन से देश के केंद्रों में फलती फूलती है, बताइए। 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पुनर्जागरण कला जो है कौन से देश में फलती फूलती है, क्या होगा राइट आंसर? सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इटली एकदम सही। 42 पे आओ, 42 नंबर पे इटली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया हुआ है, बताइए। सिस्टाइन मैडोना की बात हो रही है, इसको किसने चित्रित किया है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, क्या होगा इसका? राफेल एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राफेल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, बबुआ हरो पगलुओ। आगे दिया है चित्र है लप्स ऑफ जुपिटर, इसके चित्रकार कौन है, बताइए। लप्स ऑफ जुपिटर, इसके चित्रकार कौन है, यहां आपसे ये पूछा जा रहा है 44 नंबर पे, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। 44 पे बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरावेजियो एकदम सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिया गया है वसारी कौन है, वास्तुकार है, इतिहासकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है। 45 पे आइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वसारी कौन है? हाँ, क्या होगा बताओ। इतिहासकार, ठीक है, कला इतिहासकार। और इन्होंने ही सबसे पहले, पता है, जो गोथिक शब्द है ना, इसका सृजन इन्हीं ने किया था, ठीक है, इन्हीं ने यूज किया था। आगे डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है, बताइए। डिवाइन कॉमेडी 46 बताएंगे सभी लोग। डिवाइन कॉमेडी, जब कॉमेडी करेंगे तो लोग दांत निकाल लेंगे, ठीक है, दांते हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है गोथिक शैली का आरंभ कहां से होता है, ये आपको बताना है। 47 नंबर पे गोथिक शैली का जो आरंभ है, शाबाश, बहुत अच्छे, 60 तक कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। वास्तुकला शैली से संबंधित होता है, ठीक है, कहां पर? फ्रांस में होता है इसका आरंभ, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ कौन है, बताइए। 48 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो माइकल एंजेलो कौन है, सभी को पता होना चाहिए, कौन है? मूर्तिकार एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मूर्तिकारी हो जाएगी इसकी सही। आगे दिया है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है, बताएंगे। 49 नंबर पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शाबाश, आंसर करते रहिए फटाफट से, बिल्कुल रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, एकदम करते हुए चलना है। फ्रांसिस्को दी गोया, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है, बताइए। 50 नंबर पे आ जाओ सभी लोग, क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध की बात कर दी है तो सभी को मालूम चल जाना चाहिए अब क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। क्या होगा? दादावाद इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? दादावाद। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इटली के
पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य टेक्निक तैयार की थी। बताइए 51 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए किसकी बात हो रही है परिप्रेक्ष्य टेक्निक तैयार करने की, और इसका राइट आंसर होगा पाउलो उचेल्लो, इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया है प्लेटो के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। बताइए प्लेटो के द्वारा लिखित, चलिए ग्रंथ कौन सा है बताइए, बताइए ग्रंथ पूछा क्या है। तो इन्होंने रिपब्लिक और सिंपोजियम दोनों लिखे हैं, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, रिपब्लिक भी और साथ में सिंपोजियम भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों को कहा जाता है। बताइए क्या होगा 53 नंबर पे। तो सौंदर्य का नाम आ रहा है तो सौंदर्य शास्त्र ही बोलेंगे ना, सभी को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचना की हुई है, बताइए 54 नंबर पे आ जाओ। बताइए भाव पूछे गए हैं, इसमें कितने भाव हैं, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, कितने भाव हैं। 53, हाँ नहीं 54 नंबर पे आओ, 54 पे 49, अरे हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया, 49 भाव है। अच्छा बताओ कितने कितने व्यभिचारी भाव हैं, बताइए व्यभिचारी या फिर इन्हीं को कहते हैं संचारी भाव, बताइए कितने भाव हैं, संचारी भाव कितने हैं बताइए जल्दी से। संचारी भावों की संख्या अभी तक किसी ने नहीं बताया, पगलू बताओ जल्दी से संचारी भाव कितने हैं। अरे कोई तो आंसर करो, संचारी भाव, वेरी गुड रंजना सबसे पहले बताए, बिल्कुल सही है 33 संचारी भाव हैं। ठीक है, अच्छा स्वास्तिक भाव कितने हैं, किसी को पता है स्वास्तिक भाव कितने हैं, तो याद रखना स्वास्तिक भाव 8 हैं। ठीक है, स्वास्तिक भाव 8 है, संचारी भाव 33 है, इसी को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं, और जो टोटल भाव है उन्होंने 49 बताए हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। और रस कितने बताए हैं इन्होंने, बताइए रस कितने हैं, भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं बताओ जल्दी से, 8 रस बताए हैं। ठीक है, 9वां किसने जोड़ा है ये आप लोग बताएंगे आंसर। चलो आगे, संचारी भाव का संबंध किससे होता है, फटाफट से करेंगे, सभी को पता होना चाहिए संचारी भावों का संबंध किससे हो जाएगा, रस से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम बताना है आपको, इसमें क्या होगा, शाबाश वेरी गुड, 56 नंबर पे आ जाओ, क्रम पूछ लिया गया है आपसे। हाँ अभिनव गुप्त ने, वेरी गुड, 9वां जोड़ा था। चलिए इसको बताइए 56 का क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, और फिर उसके बाद सादृश्य होता है, वर्णिका भंग होता है, ये आप लोगों को पता है 6 के 6। ठीक, आगे चलते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं बताइए 57 नंबर पे, द्वितीय श्रेणी के रंग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, क्या होगा 57 पे आओ, दौड़ लगा के एकदम। तो क्या होगा द्वितीय श्रेणी का, हरा, बैगनी, नारंगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, आगे तेल रंग में चित्रकला टेक्निक कौन सी है बताइए, तेल रंग में चित्रकला टेक्निक 58 नंबर पे क्या होगा बताइए, तेल रंग में जो चित्रकला टेक्निक है क्या है, तो गाढ़े से हल्के की तरफ, ये याद रखना है। ठीक, याद है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, विभाजन में सामंजस्य बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है बताओ जल्दी से, 59 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, विभाजन में सामंजस्य बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्या आवश्यक होता है बताइए। तो याद रखना अनावश्यक तत्वों से बचना, बिल्कुल सही है, उचित बनावट का उपयोग, बिल्कुल सही है, रंगों और स्वरों का भिन्नता, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही होगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं बताइए, 60 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में, 60 का क्या होगा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं बताइए। तो क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर, 60 नंबर पे आओ, 60 नंबर पे, बहुत धीमा चल रहे हो पगलू, बिल्कुल सही है, लाल पीला नीला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग ब्राइट की मूर्ति किसने बनाई है बताओ जल्दी से, एग ब्राइट की क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से बताइए। एग फ्राई कर लिया, अब दोष डालेंगे आप लोग कि मैंने नहीं बनाया उसने बनाया। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता। ठीक, आगे चलते हैं।
वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में फोकस करो, फटाफट से आंसर करो। 62। बीच में बहुत टाइम टूट गया, वो नेटवर्क का जो इशू हो गया ना, वहां पर टाइम बहुत चला गया। सतीश गुजराल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? बताइए, तांत्रिक भाव के चित्र पूछे जा रहे हैं, किसके हैं? 63 नंबर पे। हाँ बताइए। तो सभी जानते हैं, संतोष बाबू। ठीक है, तंत्र मंत्र जानते हैं, बच के रहियो। आगे, शर्बी राय चौधरी, ये किसके छात्र थे? बताइए, शर्बी राय चौधरी क्या होगा? 64 नंबर पे आओ, 64 पे बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। पीडी गुप्ता एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, शराब पी और दोस्त दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं पी, उसने पी ली, तो प्रदोष दास गुप्ता याद रखना। ठीक है, दिया है यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो सभी जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। कालीघाट पट शैली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? बहुत इजी 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 क्वेश्चन, छापो जल्दी से। क्या होगा? लकड़ी, सॉरी, लैंप और मकड़ी क्या होगा? बताओ जल्दी से। लकड़ी बोल रहे थे हम। चलिए बताइए क्या होगा? वही है, मदर टेरेसा वाले, जमीन वाले, घोड़े वाले, कौन? एमएफ हुसैन वाले। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रगतिशील समूह की स्थापना कहां पर होती है? 67 नंबर पे बताएंगे आप लोग। क्या होगा? जल्दी से करेंगे एक साथ, बताइए कहां होती है? तो ऑप्शन सी, सी 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 पे आओ, सी पे आओ, जल्दी 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 से आओ, सी नंबर पे। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने है, ये पता है किसी को? कब की है बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। हाँ मुंबई, ये तो खैर ठीक है, बंबई में होती है। कब होती है? 1947 में मुंबई में। वेरी गुड, पूजा कुमारी। किसने की थी? FN सूजा ने। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसको अपनाया था? 68 नंबर पे आओ। क्या होगा? क्या होगा? चित्रकारी को अपनाया था। ठीक, याद रखना है। 67-68 साल के थे तब की बात है ये। लीजिए, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन है? छापो 69 नंबर पे, बताओ कौन है ये? क्या होगा बताओ? हाँ, चित्रकारी में आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। अब बता दो बढ़िया आराम से, MF हुसैन का निधन कहाँ होता है, ये पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग एक साथ करेंगे, 70 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन आज का। और देखिए, डेली रात में 8 बजे ये क्लास चलती है। ठीक है, तो डेली आप लोगों को जुड़ना है। बिल्कुल सही है, लंदन एकदम सही हो जाएगा। क्या? लंदन। वेरी गुड, ऑप्शन ए लंदन हो जाएगा। चलिए, अच्छा जन्म कहाँ होता है ये वो बता दे साथ में। अरे, जन्म कहाँ होता है? शोलापुर, शोला डोला। ठीक है, हाँ, शोलापुर महाराष्ट्र में। वेरी गुड। तो हाँ, 2011 में मृत्यु होती है। वेरी गुड, शाबाश। 1915 में जन्म होता है ना? पूरे 100 साल। चलो, हाँ, एजुकेशन इंदौर में होती है। वाह, पूरी जन्म कुंडली निकाल लो अब इनकी। ठीक है, हाँ, मजा आया क्लास में? हमें ये लग रहा है 1915 में इनका जन्म होता है, 2011 में मृत्यु होती है, इसका मतलब ये 100 साल से ऊपर जी गए थे, है ना? 104 साल जी गए। वाह, क्या उम्र पाई है इन्होंने। आपका क्लास बहुत जबरदस्त रहता है। हाँ, थैंक यू। 104 साल जी गए, बढ़िया। क्या क्या रंगीन दुनिया थी इनकी। साधना, क्या बोल रही हो? क्या पूछा है आपने? मैम, ये क्लास 7 बजे कर दीजिए।
अच्छा, इसको शाम को 7 बजे कर दें हम, ठीक है, इसी को 7 बजे कर देते हैं, और जो इसके पहले होती है 7 बजे, उसको हम 8 बजे कर देते हैं। आप लोग जैसा बोले, आप लोगों को सही लगे तो आप बता दीजिए। मेरे नाना जी भी 7, अच्छा 100+ थे। रितु जी कह रही है मेरी भी रिप्लाई कर दो। कमेंट इतनी तेज उड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसने क्या लिखा, कुछ ही समझ में आते हैं। हेल्पफुल क्लास मैम, हाँ, सबके नाम की उम्र इन्हीं ने ले ली थी। हाँ बिल्कुल सही है। मैम आप देखने में भी बहुत सुंदर हैं। हाँ शुक्रिया। हमारे पापा की बुआ 110 साल की हो गई हैं। वेरी गुड। वाह। नहीं मैम, 8 बजे ही रहने दें, इसी टाइम रहने दें, ये टाइम सही है जी मैम, बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, तो फिर इसी टाइम पर रखते हैं हम, ठीक है, 8 बजे ही चलने देते हैं, जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने देते हैं, ठीक है। बच्चे खाना के मैम साथ ही क्लास कर दीजिए 8 वाली। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में शतक किया और इन्होंने जीवन में, हाँ बिल्कुल सही है। अभी हमारे दिमाग में जस्ट आया जब हमने अच्छे से ध्यान दिया कि यार इनका तो लंबा खिंच गया। मैम आप आर्टिस्ट के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दो प्लीज। ठीक है, हम करवा देंगे। कौन से आर्टिस्ट के हैंड रिटन नोट्स? अच्छा, आर्टिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। थैंक यू मैम जी। मुझे खाना बनाना पड़ता है। सेम टाइम पर, सही है, यही चलने दीजिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं है, और जिसको दिक्कत है ना वो बाद में देख लिया करिए, ऐसा नहीं है कि हम इसको हाइड कर देते हो, ये डली रहती है यूट्यूब में, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है इसकी, ठीक है। और जो जो जैसे हमने एक मॉडल के 2 दिन रखे हुए हैं, एक में 70, एक में बाकी 55 क्वेश्चन, तो दोनों का ही जो थंबनेल लगाया हुआ है, जो बाहर पोस्टर लगाया हुआ है ना, वो एक जैसा ही लगाया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी का किसी में ना पढ़ने लगे, इसलिए हमने बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो भी रखी हुई है, ठीक है। तो उसको जाकर देख लीजिएगा जिसने अगर ना पढ़ी हो पिछली क्लास, ठीक है। थैंक्स मैम। मैं टेलीग्राम में कैसे देखें आपको? टाइम सही है, हाँ देखिए, टेलीग्राम की बात आ रही है तो टेलीग्राम में जो है ना, आप लोग उसमें डाल देना वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास, जो चैनल का नाम है ना, जो चैनल का नाम है ना वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास, उसको डाल देना, साथ में बीएफई लिख देना, और यही लोगो टेलीग्राम चैनल पे बना हुआ है, ठीक है, देख लेना। और दूसरा चैनल भी है हमारा वैष्णवी क्रिएशन वीएफई, साथ में लिख देना। दूसरे चैनल का नाम है हमारा वैष्णवी फ्री, सॉरी वैष्णवी क्रिएशन वीएफई, साथ में लिख देना, तो आपको दूसरा चैनल मिल जाएगा, उसमें भी यही लोगो लगा हुआ है। तो आप लोगों को उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसमें डेली दोपहर में 12 बजे टीजीटी आर्ट वालों की क्लास चलती है, तो उसमें भी आप लोगों को साथ साथ पढ़ते जाना है, ठीक है। तो सभी को डेली जुड़ना है उसमें भी। तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा, ठीक। चलिए तो फिर, हमने नहीं बोला कहीं आप डांट ना दें। का हो गया बबुआ, बहुत लड़ते हो आप लोग। हम मैम दोनों चैनल में हैं आपके, शाबाश, थैंक यू। मैम आर्टिस्ट की डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ ईयर कैसे याद करें, इतने सब मिस मिस हो जाता है। मैम क्या राकेश गोस्वामी और राशि रस्तोगी की बुक्स से क्लियर हो गया? देखिए सारी बुक्स अपनी अच्छी हैं, जितना, एक चीज याद रखना, जितना कम से कम पढ़ेंगे, जितनी कम से कम बुक्स पढ़ेंगे उतना ही सही रहेगा, और जितनी ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। थ्योरी जितनी कम बुक्स से पढ़ेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अगर 4 बुक्स आपने उठाई, अलग अलग बुक उठाई थ्योरी वाली, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि किसी में कुछ लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा। एक बुक को टारगेट करिए, रीता रीता प्रताप की, हमने एक वीडियो बनाई हुई है उसमें, रीता प्रताप की बुक को उठाइए, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ डालिए, फिर आपको यूथ कंपटीशन उठाना है, यूथ की जो सॉल्व पेपर होता है उसको उठाना है, उसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जब उसको पढ़ लेंगे पूरा, तो आप
साथ साथ पढ़ते जाना। रीता प्रताप का पहला जो थ्योरी वाला चैप्टर होगा उसको पहले पढ़ लेना पूरा, फिर उसके बाद यूथ कंपटीशन की बुक उठाना, उससे उसी जो चैप्टर आपने थ्योरी में पढ़ा उसी चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेना, दोनों साथ साथ चलाते जाना, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको वाईसीटी का ही मतलब यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही यूथ का ही एग्जाम पॉइंटर लेना, वन लाइनर फॉर्म में जो आता है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब ये 4 बुक्स हमने जो आपको पढ़ाई है बताई है ना, अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर 2 दिन पहले हमने वीडियो डाली हुई है, अभी जाके देख लेना उसमें। ठीक है, उसमें हमने डाली हुई है, उसमें पूरी हमने अच्छे से समझाया है। उसमें हमने मात्र 4 बुक बताई हैं और उन्हीं 4 बुक्स को बार बार रिपीट करते रहना और प्रैक्टिस सेट के लिए हर बुक को पढ़ना है आपको, हर बुक प्रैक्टिस करनी है, मतलब कोई भी बुक छूटे ना, हर बुक से प्रैक्टिस करना और जो 4 बुक्स हमने आपको बताई हैं किस तरह से पढ़नी है उसको पढ़ लेना। ठीक है, इतने से आपका देखना कितना दमादम तैयारी हो जाएगी। देखने में आप लोग कहते हैं कि मैम 4 बुक्स से क्या होगा, इसके लिए बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक चीज याद रखना, 75 चीजें पढ़ेंगे ना तो 75 दिन लगेंगे आपको। 4 बुक पढ़ेंगे 4 दिन में खत्म हो जाएगी और उसी 4 बुक को अगले 4 दिन में रिवाइज कर लेंगे, फिर उसी बुक को अगले 4 दिन में रिवाइज कर लेंगे। ये होती है टेक्निक पढ़ने की। ऐसा नहीं कि 75 बुक आप 75 दिन तक करो तो एक ही बार पढ़ पाओ। अगर आपने 4 बुक को भी अगर 100 बार पढ़ लिया ना तो दमादम तरीके से सिलेक्शन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, कम से कम पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो। प्रैक्टिस हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल से प्रैक्टिस पर तो धुआंधार प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक नहीं छूटनी चाहिए, थ्योरी छूट जाए, थ्योरी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। मैम प्लीज अभी शेयर कर देना आर्टिस्ट के हैंड रिटन नोट्स। वेस्टर्न के लिए कौन सा बुक पढ़ें? वेस्टर्न के लिए परेशान मत होइए, हमने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न के लिए, पाश्चात्य कला के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें हमने पूरा जितना भी आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, जितने भी पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाना तो मिल जाएंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम फिर से एक बार आपके सामने पढ़ा देंगे तो आप उनको फिर से पढ़ लेना तो और जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, एक बार जाकर पाश्चात्य वाली पूरी पढ़ लेना। मैम वाद को भी पढ़ा दो, ऋचा ओझा पूछ रही हैं। हमने वाद को पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, मात्र 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आप ऊपर डाल देना कंप्लीट वाद बाय वैष्णवी मैम बाय ट्रिक। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, मात्र 25 मिनट में हमने पूरा ट्रिक के माध्यम से पूरा रटवा दिया है। ठीक है मैम, आपकी आज वाली वीडियो देखी है, उसका तरीका बेस्ट लगा। हाँ मैम, मैं आपकी ही प्लेलिस्ट की वीडियो देखता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। उसमें तो मैम बहुत बड़ी थ्योरी है, थ्योरी ही तो पढ़नी है बबुआ, थ्योरी ही पढ़नी है। एक बुक है बिल्कुल रामबाण है, ठीक है, उसको पढ़ लो, फिर बाद में जो जो चीजें हमने उसमें सीक्वेंस में बताई है ना वैसा वैसा करते जाओ। कम से कम उसको 6-7 बार रिवाइज कर लो, जो हमने बताया है ना, जितना हमने टेक्निक बताई है। हम एक काम करते हैं, उस वीडियो की लिंक को हम इसी वीडियो की लिंक में नीचे नीचे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोल के देखना तो आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए फिर अब ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मेरा भी रिप्लाई दे दीजिए, एक तो सबके कमेंट उड़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मेघा जी ने क्या कहा है, मैम यूथ का एग्जाम पॉइंटर कब पढ़ाएगी थ्योरी? हमने 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो वन लाइनर के क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा पॉइंटर के जो वन लाइनर है ना उसके हमने 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अभी आगे धीरे धीरे पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ सभी लोगों को बोरियत लगने लगी थी इसलिए हमने थोड़ा सा उसको रोक दिया था, अब हम फिर से उसको कंटिन्यू कर देंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए मैम पेपर किस मंथ में हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वैसे तैयारी आप लोग अगस्त के हिसाब की रखिए, क्योंकि हो सकता है कि हो जाए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के नहीं आयोग के हाथ में है। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं। नदीम मास्टर जी क्या कह रहे हैं बबुआ, बताओ क्या कह रहे हो, बताया नहीं आपने, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम दोनों चैनल पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी वीडियो कौन से वाले चैनल पर आ रही है। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं अप्लाइड आर्ट का भी कुछ
सिलेबस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा बुक लूं। आप देखिए, पहले उसका सिलेबस देखिए, आप उसका सिलेबस देखिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप बुक्स लीजिए कि उस बुक में कौन कौन से टॉपिक आपको मिल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारी फरियाद सुन लो। कैसे बात करें आपसे, कुछ सवाल करना है मैम प्लीज। आप एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी हमने देखा था। आप टेलीग्राम ग्रुप में ही मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, हम देख लेंगे। ठीक है, अगर सही लगा रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक, चलिए फिर ऑफ करते हैं क्लास को।